हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 22। कहानी का टाइटल है मोर लव बाइट्स। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। कुछ घंटों के बाद जब अक्षय की आंख खुली तो उसने अपने सामने ऋषि को बैठा पाया। ऋषि को देख अक्षय बैठकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षय की बात सुनकर ऋषि चिढ़ गया। तुमने अपने बड़े भाई से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना? यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ही भाई हो। अक्षय और ऋषि में जरा सी नटखटी बहस होने लगी। दोनों बच्चों की तरह आपस में झगड़ने लगे। अचानक अक्षय को पीहू का ख्याल आया, क्योंकि काफी देर से पीहू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। विवेक, ऋषि, पीहू कहाँ है? ये सुनकर ऋषि चौंक गया। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऋषि, पीहू कहाँ है? ये सुनकर ऋषि चौंक गया। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अक्षय ऋषि को तीखे लुक देकर देखने लगा। ये देख ऋषि ने अक्षय को बताया कि उसे भी नहीं पता कि पीहू कहाँ है। वो जब यहाँ आया तो पीहू उसे नहीं दिखी। ऋषि ने अक्षय को एक मैसेज के बारे में बताया। मुझे तुम्हारा मैसेज आया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर अक्षय चौंक गया, क्योंकि उसने तो ऋषि को कोई भी मैसेज नहीं भेजा था। अक्षय ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर मैसेज चेक किया, जिसमें लिखा था, ऋषि मेरी तबीयत खराब है, प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। मैसेज पढ़कर अक्षय सब कुछ समझ गया। ये काम पीहू का ही है। वो हड़बड़ी में पीहू को घर में सब जगह ढूंढने लगा। उसके साथ ऋषि भी पीहू को घर के बाहर तलाश करने लगा, लेकिन पीहू उन्हें कहीं नहीं मिली। ऋषि ने परेशान होकर अक्षय से पूछा, कहीं वो इंडिया तो नहीं चली गई? ये सुनकर अक्षय ने झट से अपना फोन उठाकर देखने के लिए कहा, अगर पीहू इंडिया जाती तो मुझे पता चल जाता। उसका पासपोर्ट मेरे पास ही है। पासपोर्ट देख के ऋषि अक्षय को डांटने लगा, तुमने उसका पासपोर्ट क्यों रखा हुआ है अपने पास? उसके साथ ऐसा सलूक करोगे तो वो भागेगी नहीं तो क्या करेगी? ये सुनकर अक्षय ने हैरानी भरी नजरों से ऋषि की तरफ देखा। क्या बोल रहे हो? पीहू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझे तुम? अक्षय और ऋषि ने घर के कैमराज में आसपास की हर जगह का पता किया, लेकिन उन्हें सिर्फ पीहू के घर से जाने की कुछ डिटेल्स मिली। दोनों घर में बैठे परेशान होकर सोच रहे थे, पीहू कहाँ जा सकती है, क्योंकि बैंकॉक में तो पीहू किसी को भी नहीं जानती। अचानक अक्षय को दिव्या का ख्याल आया। उसने अपना फोन उठाकर रोहन को कॉल किया। अक्षय ने रोहन को सारी बातें बताई और दिव्या से पूछने के लिए कहा। रोहन ने घुमा फिरा कर दिव्या से पीहू के बारे में पूछा, लेकिन दिव्या को भी पीहू के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने रोहन से कहा कि उसकी तो काफी समय से पीहू से कोई बात ही नहीं हुई है। पीहू के गुम होने से अक्षय काफी पैनिक होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीहू को कहां से ढूंढे। अक्षय ने पीहू की मिसिंग रिपोर्ट भी करा दी। अक्षय ने फुल पावर का यूज करके कुछ डिटेल्स और अपने गार्ड्स को भी शहर में सभी कैमरास चेक करने के लिए पीहू को ढूंढने पे लगा दिया। 7 घंटे बीत चुके थे। अक्षय हताश पीहू की याद में तड़पते हुए गाड़ी में बैठा पीहू की फोटोज देख रहा था। अचानक गलती से अक्षय ने एक वीडियो चल गई, जिसे देख अक्षय चौंक गया। ये वही वीडियो थी जब अक्षय पीहू के घर पे था और पीहू ने राहुल की वजह से काफी ड्रिंक की थी। वीडियोस में अक्षय और पीहू एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वीडियोस देख अक्षय को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। व्हाट द हेल, ये वीडियो कहीं पीहू ने ये नहीं हो सकता। अक्षय अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगी, कितना बुरे लगेगा उसे। मेरी स्वीट हार्ट को
अक्षय वीडियोस डिलीट करने लगा। तभी उससे एक ऑफिसर का कॉल आया जिसने उसे पीहू की लोकेशन बताई। पीहू के बारे में पता चलता ही अक्षय बिना एक सेकंड गवाए फुल स्पीड के साथ उसके पास जाने लगा। पीहू रात के अंधेरे में अकेली एक सुनसान गली में जा रही थी। अचानक कुछ बदमाशों की नज़र पीहू पे चली गई और वो पीहू को छेड़ने लगे। उनमें से थोड़े से एक मोटे आदमी ने पीहू की कलाई पकड़ ली और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। पीहू रोते हुए हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, हेल्प मी एनीबडी कैन प्लीज हेल्प मी प्लीज। लेकिन वहाँ पीहू की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। रात के अंधेरे में बहुत कम रोशनी में सुनसान गली में अक्षय के कुछ दूर खड़े होकर भारी आवाज में उन बदमाशों को पीहू का हाथ छोड़ने के लिए कहा, लीव हिम। लेकिन वो बदमाश अक्षय के कहने पर पीहू का हाथ और कस के पकड़ के हंसने लगे। ये देखो, अक्षय का गुस्सा और भी भड़क गया और उसने उन सबको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मेरी पीहू को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई, उसे छुआ भी कैसे। ये देख पीहू की हालत खराब हो गई। अक्षय इतना पैनिक हो गया कि उसे देख के लग रहा था कि वो उन सबकी जान ही ले लेगा। घबराई हुई पीहू ने अक्षय को ऐसे देख वहां से जाना ही सही समझा। वो अक्षय को चकमा देकर दोबारा भाग गई। जब अक्षय को थोड़ी सुध आई तो पीहू को वहां न पाकर उसने अपने माथे पर ब्लो को चढ़ाकर कहा, शिट। अक्षय फिर से पीहू को ढूंढने लगा। पीहू घबराकर जल्दी जल्दी चली जा रही थी। अचानक अक्षय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कब तक भागोगी स्वीटहार्ट? अक्षय को देख पीहू के कदम रुक गए। वो जानती थी कि उसका अक्षय से दूर भागने का कोई फायदा नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अक्षय ने पीहू के पास आकर उसका हाथ पकड़ गाड़ी में बिठा दिया। अक्षय ने एक बड़े से होटल के सामने आकर गाड़ी रोककर कार की डोर से एक गन निकालकर कहा, ऐसा कुछ भी मत करना स्वीटहार्ट जिससे मैं इसका यूज करना पड़े। गन देखकर पीहू समझ गई कि अगर उसने किसी से मदद मांगी या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जिससे अक्षय को गुस्सा आए तो वो किसी को भी जान से मार देगा। गन देख पीहू घबरा गई और चुपचाप अक्षय के साथ होटल के अंदर चली गई। पीहू की नज़र अक्षय की पॉकेट पे ही थी जिसमें उसने गन रखी हुई थी। अक्षय ने एक रूम की बुकिंग कर ली और पीहू का हाथ पकड़कर उसे उस रूम में ले जाने लगा। अक्षय डोर लॉक कर दरवाजे से लग गया और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। 5 सेकंड के बाद अक्षय शांत और सहमी हुई पीहू के पास आया। उसने अपनी शर्ट को एक ही झटके में फाड़कर उतार फेंका और पीहू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे पीहू को पैशनेटली किस करने लगा। अक्षय इस वक्त इतना पैनिक था कि उसने पीहू को तकलीफ हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अक्षय के सीने पे प्रेस करके उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अक्षय ने पीहू को किस करते हुए उसे पीछे दीवार से लगा दिया। अक्षय पीहू को काफ़ी पैशनेटली किस किए जा रहा था। इससे पीहू की सांस लेने में भी उसे मुश्किल हो रही थी, लेकिन इस बात से अक्षय को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षय ने पीहू की कमर को कस के पकड़ के उठा लिया और किस करते हुए बेड पर आकर लेट गया। उसने पीहू के टॉप और ब्रा को उसके जिस्म से अलग कर पीहू के उभारों को चूसना शुरू कर दिया। पीहू अक्षय को रोकने में भी नाकाम कोशिश करने लगी। अक्षय छोड़ो मुझे प्लीज़, इस तरह मुझे फोर्स नहीं कर सकते। लीव मी अक्षय, प्लीज़ डोंट डू दिस अक्षय। पीहू की आवाज़ सुनकर अक्षय का गुस्सा और उसके चेहरे पर करीब आकर अपनी लाल आंखों से पीहू की आंखों में देखकर बोला, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई टोल्ड यू, मुझसे दूर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वाई स्वीटहार्ट, तुमने ये ठीक नहीं किया। कहते कहते अक्षय पीहू को किस करने लगा। वो फोर्सफुली पीहू के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक पीहू अक्षय को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षय पे तो किसी और चीज़ का असर ही नहीं हो रहा था। वैसे तो अक्षय कई बार पीहू के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ था, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक और इम्पेशेंट था। अक्षय खुद पर बिल्कुल कंट्रोल खो चुका था और पीहू को पाने की चाहत में वो बिल्कुल पागलों की तरह उसे
चूमते हुए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अक्षय पीहू को किस कम बाइट्स ज़्यादा कर रहा था, जिससे पीहू दर्द से सिहर रही थी। आह अक्षय प्लीज स्टॉप। अक्षय ने पीहू के हाथों को कस के पकड़कर बेड से लगा दिया। अक्षय कभी पीहू के उभारों को इम्पेशेंटली होकर प्रेस करता तो कभी उसके होठों को चूमने लगता। अक्षय पीहू के साथ पूरी तरीके से इंटीमेट होता जा रहा था, वो भी फोर्सफुली। तो फ्रेंड्स, आप इस प्यार भरे मोमेंट्स में बस ऐसे ही खोए रहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए मैडनेस लव दुनिया फन चांद के साथ।